नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। और देखिए, जो चुनावी माहौल है उसकी शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा की 10 सीटों पर जो चुनाव है वो छठे चरण में होगा और गुरुग्राम जो एक हॉट सीट मानी जाती है, हरियाणा का छठा सबसे बड़ा शहर है, यहां से जो नाम जेजेपी की तरफ से सामने आया वो है बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जो लगभग 8 साल पहले एक गाना आया था, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, काफी मशहूर हुए और उन्हें टिकट दिया गया है। नाम है राहुल फाजिलपुरिया। बहुत बहुत स्वागत राहुल जी आपका, और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको टिकट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार जी। राहुल जी, तो ये बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं टिकट पाकर, और सबसे बड़ी बात ये कि जिम्मेदारी कैसी महसूस हो रही है? मैं सबसे पहले तो पार्टी का, भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी का, भाई दिग्विजय सिंह का और अजय सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मेरे को इस योग्य समझा और मेरे को ये टिकट दी। और मैं अपने टिकट अपने युवा साथियों को समर्पित करता हूँ कि ये टिकट राहुल फाजिलपुरिया की नहीं है, ये टिकट उनकी है, ये उनके फ्यूचर की है। जी राहुल जी, जो पूरा आपका बचपन रहा है, मैं पढ़ रही थी पूरा आपके बारे में, वो काफी दिलचस्प रहा है, क्योंकि आपको एक जिम्मेदारी महसूस हुई और आपने ये ठान लिया कि गांव का नाम मशहूर करना है, तो आप निकल पड़े। वो जर्नी कैसी थी, वो बताइए दर्शकों को हमारे। बचपन से मैडम हमारा बड़ा संघर्षशील रहा है सफर जो रहा है। हमारे कोई फैमिली में भी किसी ने आज तक माइक नहीं पकड़ा है और बचपन से था कि कुछ अच्छा करना है, गांव का नाम करना है, हरियाणा का नाम करना है। तो वो सोचते हुए, दिमाग में लेते हुए मैंने इंडस्ट्री चूज करी, इस इंडस्ट्री में काम किया। पिछले 12-13 साल से काम कर रहे हैं और हरियाणा से हॉलीवुड तक ले जाने का काम किया। तो इसी के बीच में जो मेरे को चीज़ें महसूस हुई, जो कमियां मेरे को महसूस हुई कि ये चीज़ें अगर हमारे यूथ को मिलती तो शायद मेरे को 12 साल ना लग के 5 साल में काम कर पाते। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर वही मेरे मुद्दे हैं, उन्हीं पे हम काम करेंगे। वही लेके मैंने राजनीति की सोच रखी है, इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ। जी राहुल जी, देखिए, जो बचपन रहा था वो आपका काफी चुनौतीपूर्ण रहा था। गुरुग्राम को आप देखते हैं, किस तरीके से बदलते हुए आपने गुरुग्राम को देखा है? और क्योंकि अब आपको टिकट यहाँ से मिला है, सामने कद्दावर नेता हैं आपके राव इंद्रजीत सिंह, ये कितना बड़ा चुनौती रहने वाली उनसे लड़ना, क्योंकि वो तो छठी बार सांसद बनने की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि छठी बार सांसद बनने की तैयारी कर रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और आज भी गुड़गांव लोकसभा के अंदर वो मूलभूत सुविधाएं नहीं है जो एक आम आदमी के पास होनी चाहिए। ना तो हमारे पास अच्छे सरकारी अस्पताल है, ना कोई सरकारी यूनिवर्सिटी है, ना कोई अच्छे रोड हैं। अगर बारिश आ जाती है तो रोडों का आपने हाल अच्छे से देखा हो कि नाव चलानी पड़ती है, विश्व स्तर पर हमारी बेइज्जती होती है। 48 घंटे तक का जाम लगता है। कहने को मेवात एक एनसीआर का एरिया है, लेकिन आज भी सबसे पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता है। बिल्कुल हम तैयार थे छठी बार भी सांसद बनाने के लिए, लेकिन अगर ये हमारी समस्याएं पूरी होती है, अगर गुड़गांव लोकसभा को दुबई से कंपैरिजन करा जाता है तो उसके रिजल्ट में भी वो दुबई के बराबर आना चाहिए था। आज तक हमें वो कहीं पे भी रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। अगर हम महिला सुरक्षा की बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं कि आज के टाइम में गुड़गांव के अंदर क्या हाल है, महिला कितने सुरक्षित है। जी राहुल जी, जो गुड़गांव है, अगर आप गुरुग्राम की बात करते हैं तो लगभग 25 लाख मतदाता है यहाँ पर। तो ऐसे में जो शहरी युवा है, क्या उन्हें लुभाने की कोशिश होगी? क्योंकि जेजेपी के साथ आप जुड़े रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं, तो कैसे लोगों तक मैसेज क्या है आपका? सबसे बड़ी बात तो ये कि आप किस मैसेज के साथ आ रहे हैं राजनीति में, सक्रिय राजनीति में? मेरा मैसेज बिल्कुल क्लियर है युवाओं को, मेरे बड़े बुजुर्गों को, मेरी माता बहनों को, कि अब इस लोकसभा को एक नया चेहरा चाहिए, एक ऐसा चेहरा चाहिए जो एनर्जी के साथ काम कर सके, सबकी समस्याएं सुन सके, सबके बीच में रह सके। मैं चाहे इंडस्ट्री में रहा हूं, लेकिन मैं पिछले 10 साल से पूरे समाज के साथ खड़ा रहा हूं, चाहे वो किसान आंदोलन हो। किसान आंदोलन के अंदर भी हमने गाने गाए हैं, हमने किसान आंदोलन में धरने पे भी बैठे हैं, हमने मुकदमे भी लगवाए हैं। अही रेजिमेंट का एक मुद्दा उठा था, अही रेजिमेंट के उस मुद्दे में भी मैं जुड़ा रहा, प्रोटेस्ट किया, हवालात में रहा, हमारे साथ बदसलूकियां हुई। उस समय भी कोई मंत्री या कोई विधायक उठ के नहीं आया कि भाई अही रेजिमेंट एक सोल्जर्स का मुद्दा है, एक आर्मी का मुद्दा है, एक सम्मान का मुद्दा है, उस पर आए, इनका साथ दे। आज तक वो आवाज नहीं उठाई गई। गुड़गांव लोकसभा के अंदर 3 बार मोदी जी आ चुके हैं, एक बार भी इसका जिक्र तक नहीं किया गया कि भाई ये अही रेजिमेंट के सम्मान की बात है, इसके बारे में विचार करा जाए। तो मैं शुरू से समाज के बीच में रहा हूं, तो समाज की आवाज को उठाने का मैंने काम किया है। मैं सीधा से एक मैसेज देना चाहूंगा कि इस लोकसभा को वो बंदा चाहिए, वो सांसद चाहिए जो आवाज उठाए,
पार्लियामेंट में जाके बोले, अगर आपके एरिया में खुद प्रधानमंत्री चल के आ रहे हैं तो कम से कम 2 शब्द अपने एरिया के लिए, अपने मुद्दों के लिए तो रख पाए। जी। अच्छा राहुल जी, देखिए एक बात तो ये भी है कि जेजेपी और बीजेपी जो है वो साथ में सत्ता में थी। अभी कुछ दिन पहले जो गठबंधन है वो टूटा था। ऐसे में बीजेपी से लड़ना और या फिर जो और अन्य पार्टियां हैं वो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? मेरे लिए कोई भी पार्टी कंपटीशन नहीं है। मेरे लिए कंपटीशन है मुद्दे। मेरे लिए कंपटीशन है जिन मुद्दों पे काम नहीं हुआ। मेरे लिए कोई कैंडिडेट कंपटीशन नहीं है। मेरे लिए उनके मुद्दे कंपटीशन है कि जिन मुद्दों के ऊपर आसानी से काम हो सकता था, जिन मुद्दों के ऊपर बहुत ही सहजता से सारी चीज़ें सॉल्व करी जा सकती थी, आज तक उन पे काम सोचा भी नहीं गया। 10 साल पहले डिफेंस यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट हुआ था, आज तक ईंट तक नहीं रखी गई है। हॉस्पिटल्स के अनाउंसमेंट होते हैं, बोर्ड लगते हैं, पार्किंग बन जाती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अनाउंसमेंट के बाद इन पे काम बड़ी आसानी से हो सकता है। तो मेरा कॉम्पिटिशन काम करने का है। जी, काम करने का कंपटीशन है। राहुल जी, देखिए आप बॉलीवुड से अब अगर सक्रिय राजनीति पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी जर्नी आपकी होगी। ये कब आपने फैसला लिया कि आपको सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और अब यहाँ पर काम करने की बहुत सख्त जरूरत है? ये फैसला उस दिन ले लिया था जिस दिन हमें 2 बार थाने के अंदर बैठाया गया और हमारे कोई एरिया का नेता में पूछने तक नहीं आया। जब समाज की बात थी, जब अपना किसान आंदोलन की बात थी, जब हमारे पर लाठियाँ चलाई गई, जब कोई लोकल नेता या कोई लोकल सांसद कहीं का भी नहीं आया, जब हमें लगा कि अगर हमें आवाज़ उठानी है तो राजनीति में आना पड़ेगा, राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा, समस्याएं वहीं से पूरी होंगी। या हम बिना किसी पावर के बैठेंगे तो हमें लट खाने के अलावा कोई काम नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। और राहुल जी, सवाल एक ये भी है कि पहली लिस्ट में ही आपका नाम आया है, वो भी गुरुग्राम जैसी सीट से। एक जिम्मेदारी भी है और साथ ही साथ आप युवा हैं और जो युवाओं का रुझान है वो राजनीति में वैसे काफी कम देखा गया, लेकिन पिछले कुछ समय में जो युवा हैं वो सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। तो ऐसे में एक युवा होने के नाते किस तरीके से इस पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख रहे हैं, और साथ ही ये भी क्योंकि जेजेपी की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं जिनका कि ग्रामीण क्षेत्रों में काफी पकड़ मजबूत है और शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा कम है, इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी जो टिकट है मेरे युवा साथियों को समर्पित है, क्योंकि अब युवाओं ने ही आगे का मोर्चा संभालना है। सबने ही राहुल फाजिलपुरिया बन के काम करना है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं सांसद, मेरे को चुना जाता है तो मैं सांसद नहीं चुना जाऊँगा, मेरे सारे युवा साथी सांसद चुने जाएंगे, वो सारे राहुल फाजिलपुरिया रहेंगे। और आने वाली जनरेशन चेंज करनी है तो इस युवा को आवाज़ उठानी पड़ेगी, इनको सक्रिय रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सक्रिय नहीं रहेंगे तो हम फिर छठी बार किसी न किसी गलती का हिस्सा बनेंगे और फिर हमारी लोकसभा पीछे जाएगी। राहुल जी, गुरुग्राम जो है, अगर आप इसकी बात करें पर्टिकुलरली, हरियाणा का ये छठा बड़ा शहर है। औद्योगिक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पिछले कुछ समय से यहाँ पर सुधरा है, ऐसा माना जाता है। तो आपके हिसाब से यहाँ पर जो समस्याएं आप तो बता ही रहे हैं, क्या जो सांसद रहे हैं पिछले लगभग 20 सालों से वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाए, और आप अगर आएंगे तो आपकी सबसे प्राथमिकता क्या रहने वाली है? सुधार तो आपके मैं बता देता हूँ, सुधार तो सिर्फ एक डीएलएफ में हुआ है, वो भी एक बिल्डर हैं उनके वहाँ सुधार दिखाई दिया है, नहीं तो सिर्फ 2 अंडरपास हमारे यहाँ दिखाए गए हैं आज तक। अगर आप सुधार की बात करते हैं तो पुराने गुड़गांव में जब पैर रखने की जगह नहीं है, मेट्रो को एक पिलर आज तक आगे नहीं बढ़ा है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ अनाउंसमेंट है, घोषणाएं हैं, सुधार कहीं पे भी नहीं है। पूरा जो पुराना गुड़गांव है, एक बार आप जाके पैर रख के एक बार आप सर्वे करके देखेंगे तो वहाँ पे कुछ नहीं बचा। लोग परेशान है पॉल्यूशन से, ट्रैफिक से। तो मेरे मुद्दे यही रहेंगे कि ये जो सुविधाएं हो सकती थी, जब घोषणा होती हैं तो इन पे काम भी किया जा सकता है। ये कांग्रेस वाला हाल क्यों बनाया जा रहा है कि सिर्फ कागजों में घोषणाएं हैं, कागजों में टेंडर है, और जब जाके देखें तो सच्चाई में कुछ है नहीं। तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि अगर हम आते हैं तो कागजों में सिर्फ नाम होंगे और काम जो होंगे वो रोड पे होंगे, जगह पे होंगे, जो हम घोषणाएं होंगी जो उनके ऊपर काम करके दिखाएंगे। राहुल जी, आपने काफी लंबा संघर्ष किया था और उसके बाद बॉलीवुड में आपकी जो पहला गाना आप कह सकते हैं कि वो हिट हुई थी, और उसके बाद आपकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। ऐसे में ये जो लोकप्रियता है, आपको क्या लगता है कि जब आप चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में जाएगा, पॉजिटिव वे में काम करेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि ये लोकप्रियता मेरे को कहते हैं कि विरासत में नहीं मिली है, उसके लिए भी मैंने संघर्ष किया था। तो मेरा वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, बड़ा अच्छा मेरा स्ट्रगल टाइम रहा है, और सच्ची नीयत से, सच्ची सोच के साथ मैंने काम किया था। इसलिए मैं हरियाणा से हॉलीवुड तक काम करके आया, जैकी चैन जी के साथ मैंने काम किया। तो मेरे को ये उम्मीद है कि ये जो मेरी लोकप्रियता है ये यहाँ पे भी काम आएगी। ये मेरी मेहनत सबको दिखेगी कि ना तो मैं किसी ऐसी फैमिली से आता हूँ जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड हो, एक छोटे से परिवार से हूँ,
पार्टी ने उम्मीद जताई है, पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया है। अब मेरे सारे युवा साथियों का मेरा अनुरोध रहेगा कि जो मेरे ऊपर विश्वास किया है कि आप मेरे साथ खड़े हों, राहुल फाजलपुरिया बन के मेरे साथ काम करें और इस बार लोकसभा को चमकाने का काम करेंगे। जी। अच्छा राहुल जी, एक सवाल ये भी था कि आप कह रहे हैं कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है और आप पर पार्टी ने भरोसा जताया, लेकिन जिस पार्टी से आप आ रहे हैं उनका जो इतिहास रहा है वो काफ़ी दिलचस्प रहा है। ऐसे में दुष्यंत सिंह चौटाला की अगर आप बात करें, उनके नेतृत्व में जब आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो किस तरह से जो प्रतिक्रिया है वो मिल रही है, और सबसे बड़ी बात ये कि उनका किस तरीके से प्रभाव जो है वो देखा जाता है पार्टी में? जी बिल्कुल, मेरे को तो उनके विचार और उनकी सोच बहुत पसंद है। मैं इसलिए इस पार्टी से जुड़ा, उनसे जुड़ा। मैं काफ़ी समय से उनको जानता हूँ, पिछले 10 साल से। मेरे को उनका काम करने का तरीका अच्छा लगता है। वो जो घोषणा पत्र में वादे करते हैं वो पूरे करते हैं, चाहे वो 75% युवाओं का रोजगार हो, चाहे वो पेंशन को लेके हो, चाहे वो महिला के आरक्षण का हो। तो जो उन्होंने वादे किए उनको पूरा करने का काम किया है, जबकि एक उनके कुछ ही हिस्से में सरकार थी। अगर मैं कहता हूँ फुल फ्लैश होती तो फुल फ्लैश काम भी होते। तो मेरे साथ, उनके साथ जुड़ने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि जो वो वादे करते हैं पूरे करेंगे, और अगर मैं यहाँ से सांसद बन के जाता हूँ तो मैं अपनी आवाज़ उनके तक पहुँचा सकता हूँ, उनसे हर कलम पे काम करवा सकता हूँ। जी, कुछ दिन पहले राहुल जी आपका नाम एल्विश यादव के साथ भी आया था, वो आपके मित्र रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नाम सामने आया उसे कैसे देखते हैं? सिर्फ वो एक कंट्रोवर्सी थी मैम, और कुछ नहीं है। हमारा एक गाना था, गाने का शूट था। बॉलीवुड के तमाम गानों के अंदर, पिक्चरों के अंदर इस तरीके की चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि आप कल को एक टैक्सी बुक करते हैं तो आप टैक्सी ड्राइवर से ये नहीं कहेंगे कि अपनी गाड़ी की आरसी दिखाओ। तो ऐसे हमने एक प्रोडक्शन कंपनी के उनसे प्रॉप्स मंगाए थे, एक्जॉटिक स्नेक्स थे। हमने उनसे सिर्फ परमिशन जो मंगाई थी उन्हें दी थी, हमने उसके हिसाब से काम किया। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। बाकी हमारा केस न्यायपालिका में है, कुछ भी गलत होगा तो न्यायपालिका के साथ है, हर तरीके से उनके साथ काम। जी, इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसा लगता है आपको राहुल जी आपके चुनाव में, जब आप मैदान में होंगे तो? नहीं, मेरे को नहीं लगता नेगेटिव पड़ेगा, लेकिन हाँ मेरे को ऐसा महसूस होता है कि कुछ सामने वाले लोग इसका नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पब्लिक बहुत समझदार है, युवा बहुत समझदार है, उनको पता है, क्योंकि हमने कोई चीज़ छुपाई नहीं। हमने गाना बनाया था, हमने वो सबको दिखाया है। गाना हमने ऑलरेडी लॉन्च करा हुआ है और उसमें हमने कोई गलत नहीं किया हुआ। अच्छा राहुल जी, बीजेपी के तो जो चेहरे हैं वो सामने है, कांग्रेस का कोई चेहरा फिलहाल अभी आ नहीं पाया है, या फिर कह लीजिए जो गठबंधन है उसका। ऐसे में क्या लगता है कि ये लड़ाई कितनी बड़ी चैलेंजिंग लड़ाई होने वाली है आपके लिए? जी, मैं कह रहा हूँ मैम, मेरे लिए लड़ाई नहीं है, मेरे लिए तो सोच और विचार की लड़ाई है। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी कांग्रेस के टर्म में भी राव इंद्रजीत ही रहे थे, जब कौन से खासा इसके अंदर तरक्की हुई थी। जब भी कोई तरक्की नहीं, सारी इन पार्टियों ने यहाँ पे सिर्फ खाने का काम किया है, काम करने का कोई भी काम नहीं किया। इवन जो मैं कहूँगा कि कुछ गाँव तो गोद लिए हुए हैं, एक बार आप उनकी हालत देख के आए, उनमें रोड तक नहीं है चलने के लिए, दगड़े बन गए हैं रोड के, नालियों के अंदर पानी बाहर फैल रहा है। तो जो गांव खुद के गोद लिए हैं उनमें ही काम नहीं किया गया, तो पूरी लोकसभा में कैसे काम किया जाएगा? तो उस समय कांग्रेस में भी थे, उसके बाद बीजेपी में भी आए, तो मेरे को कोई खासा सा सुधार दिखाई नहीं दिया। तो राहुल जी, आपको ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दे आप लोगों के बीच लेकर जाएंगे वो लोगों को समझ में आएगा? क्योंकि देखिए, अगर पिछली बार की बात करें तो लगभग 4 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी राव इंद्रजीत सिंह ने, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको हराया था। तो ऐसे में जब आप जनता के बीच में जाएंगे, उनके बीच जाकर क्या चैलेंज रहने वाला है? कैसे अपनी जो बातें हैं वो आप रखने वाले हैं? कैसे वो मुद्दे समझाने वाले हैं? वो सिर्फ मैं कहूँगा कि पिछली बार जीत का जो रहा, कुछ तो असर मोदी जी करा, क्योंकि मोदी जी के कुछ काम थे, लेकिन इस बार मेरे को उसका असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मोदी जी की सरकार में होने के बाद भी कोई यहाँ पे सुधार नहीं आया। दोबारा चांस दिया गया, और अब की बार पब्लिक विश्वास इसलिए नहीं करेगी कि हर बार झूठे वादे नहीं करे जाते, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 2005 से सांसद बने आ रहे हैं। तो इस बार उनको काफ़ी सोच विचार करके मैदान में उतरना पड़ेगा, पब्लिक का जवाब भी देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हम भी जवाब मांगते रहेंगे। हमारे पास भी काफ़ी लंबी लिस्ट है 9 विधानसभाओं की, बहुत कहते हैं कमियाँ हर विधानसभा के अंदर अगर मैं गिनवाने लगूँ तो आपको घंटों लग जाएंगे इंटरव्यू में। तो अभी उनको विचार करना पड़ेगा कि आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए, कैसे पब्लिक के जवाब दिए जाए। अच्छा राहुल जी, मेरा एक सवाल ये भी था कि अब आपने जिक्र किया है नरेंद्र मोदी का, अगर उनकी आप बात करें तो उनकी लोकप्रियता पिछले कुछ समय में बढ़ी है, जो उनकी नीतियां हैं वो कई हद तक लोगों को समझ में आई। ऐसे में क्योंकि जब आप बीजेपी की बात करते हो तो हर जगह तो चेहरा वही होते हैं, तो वो तो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर फिर होने वाला है। मैं वही कहूँगा कि हर बार चेहरा नहीं चलता। पिछली बार चेहरा चला था,
मोदी जी पे विश्वास किया था कि मोदी जी ने जो सांसद चुने हैं वो काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब की बार काफ़ी जगह आपने देखने को मिलेगा कि ये चेहरा हर जगह काम नहीं करेगा। हमारे मोदी जी आदरणीय हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे काम करे हैं, बहुत अच्छे काम कर भी रहे हैं, लेकिन उनके सांसद थोड़े से होमवर्क कम कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है अब की बार उनके सांसद बदले जाएंगे, और जब मोदी जी को पता लगेगा कि हाँ नीचे वाली टीम पे भी थोड़ा सा असर डालना पड़ेगा, क्योंकि वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, उनके सांसद थोड़ा कम करते हैं। ठीक है। अच्छा राहुल जी, अब क्योंकि समय की कमी है, आपके पास बहुत सारे काम होंगे, आपको भी बस जाते जाते कुछ अगर आप हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दें और जो मैसेज है वो अपना जी। दे दें। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, मैंने एक सर्जिकल स्ट्राइक पे एक गाना बनाया था, जी तो उस पे मैं 2 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा। रे जीते हारे ना, रे जीते हमेशा ये हारे कभी ना, घुस के वो मारे जो है भारतीय सेना। तो हम भारतीय सेना की तरह हमारे घर के जवान रहे, हमारे दादाजी, हमारे ताऊ जी, तो हमने उनसे यही सीखा है कि हम हार के भी जीतना जानते हैं। जी ठीक है। और सर जाते जाते क्या मैसेज है आपका, आपके लोगों के लिए, गुरुग्राम के लोगों के लिए, जब Thank आप you. वहां पहुंचेंगे तो मैसेज क्या है? जाते जाते वो मैसेज देते जाइए। मेरे मेरा मेरा सभी मेरे जितना भी युवा साथी हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस बार अपना फ्यूचर बदलने के लिए हमें मतदान करना है। इस बार हमें ये नहीं कि हमने कहीं भी जाके बटन दबाना, ये गलती नहीं करनी है। हमें अपने आने वाले बच्चों के लिए, उनकी जनरेशन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए हमने मतदान करना है, और सबको राहुल फाजिलपुरिया बन के घूमना है। 9 विधानसभाएं, हर जगह मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, आप लोगों को गली गली घर घर पहुंचना है, मेरी ड्यूटी लगानी है, मैं हर जगह आपको मिलूंगा। और सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि इस बार बदलाव लाना है। हर बार की तरह एक ही आदमी को नहीं चुनना है, बिना विदाउट एनी रीज़न किसी को नहीं लाना है। रीज़न होने चाहिए, सवाल पूछने हैं अगर आपके पास कोई आ रहा है कि आपने पिछले इतने समय में किया क्या, आप केंद्रीय मंत्री रहे, आपसे छोटी छोटी आवाज़ें नहीं उठाई गई, तो अब की बार आप क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको जवाब मिले, आप जहाँ पे ये हो कि भाई ये कैंडिडेट हमारे लिए ठीक है, आप उन्हें वोट दें। मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरे को वोट दो, मेरे सोच विचारों से जुड़ो, फिर मेरे को वोट दो। जी ठीक है राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द वेरी बेस्ट आपको आपके चुनाव के लिए। तो देखिए ये थे राहुल फाजिलपुरिया, जिन्हें की जेजेपी की तरफ से टिकट मिला है गुरुग्राम की हॉट सीट से। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को हार मिलती है या जीत। फिलहाल काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हुए। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।